तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर जो आ रही है, गोटाबाया जो राष्ट्रपति हैं वो इस्तीफे के लिए तैयार हैं और जो जानकारी मिल रही है कि 13 तारीख को वो इस्तीफा देंगे। फिलहाल इस खींचतान के बाद वो इस्तीफे के लिए तैयार हो गए हैं। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। प्रमोद माधव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि कहा जा रहा था कि 13 को तक वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं, कह रहे जब तक इस्तीफा नहीं तब तक राष्ट्रपति आवास खाली नहीं करेंगे। जी हाँ, अभी भी हम राष्ट्रपति भवन के पास ही है और यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसा है कि पूरा पब्लिक अंदर ही आ रहे हैं। आज भी ये स्टॉर्म के बाद दूसरा दिन है, ये यहाँ पे भी पब्लिक आ रहे हैं। उनको ये जस्ट वांट टू सी दिस प्लेस, बिकॉज ये जो क्लॉक टावर दिखा रहे हैं उस पास अभी उस लोकेशन की सख्ती पहले पब्लिक को एक्सेस था, पर अभी ये गेट्स को उन्होंने तोड़कर अभी अंदर आ रहे हैं। 2 दिन के पहले गेट्स को तोड़ दिया था वो प्रोटेस्टर्स। उसके बाद पूरा लोग यहाँ पे उनके बच्चों के साथ खाना पीना के साथ आकर लेकर अंदर आ रहे हैं और अगर उनके साथ भी अभी वॉक कर रहे हैं तो उनका सिर्फ एक ही थिंग है। जो प्रोटेस्टर्स जो अंदर है, जैसे आपने बोला है कि वो बोल रहे हैं कि अंटिल Rajapaksa resigns, Gotabaya resigns, they will not leave the location. पर पब्लिक को एक और बात है, ये पब्लिक they are completely astonished to see the president's palace because ऐसा मौका उनको दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन बच्चों लोगों के साथ and they are going inside to see various parts in this thing. पर प्रोटेस्टर्स मेरे एक चीज वेरी क्लियर कर दिया और अभी भी प्रोटेस्टर्स इनसाइड उन लोगों ने एक कैंप ही लगा हुआ है, मिलिट्री भी यहाँ पे, STF भी पूरा है, नोबडी स्टॉपिंग एनीबडी, सिर्फ प्रोटेस्टर्स ही अभी कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, जो बोल रहे हैं कि डू नॉट ब्रेक एनीथिंग, कुछ को भी विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, एंजॉय एवरीथिंग एट दिस लोकेशन। ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे भी देख रहे हैं एक टेंट भी है यहाँ पे 24/7, यहाँ पे पीपल प्रोटेस्टर्स यहाँ से बात कर रहे हैं पब्लिक के साथ और ये पब्लिक को एनकरेज भी कर रहे हैं कि आकर ये सब लोकेशन को देख लीजिए। ऐसा भी और प्रोटेस्टर्स आफ्टर गेटिंग टू नो दैट पब्लिक आर इन लार्ज नंबर, वो प्रोटेस्टर्स पब्लिक को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नॉट ब्रेक एनीथिंग, वैंडलाइजेशन को नॉट अलाउ कर रहे हैं, वो भी टेक कंट्रोल क्या पूरा लोकेशन पे जो प्लास्टिक सब कुछ है उस सबको वो ही क्लियर कर रहे हैं। पर ये लार्ज क्राउड ये जो देख रहे हैं, ये पीपल फ्रॉम कोलंबो है, दे कमिंग ओवर एंड दे वांट टू सी द एंटायर लोकेशन, सो स्टिल दे आर ऑल वेटिंग फॉर राजपक्षा's रेजिग्नेशन। बिल्कुल प्रमोद, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच जो रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी आशुतोष भी वहां पर मौजूद है, टूरिज्म एक बड़ा पहलू था, उसकी वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है श्रीलंका को। किस तरीके के हालात बने हुए इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। श्रीलंका में आर्थिक तंगी जो पिछले कई महीनों से चल रही है, उसमें सुधार की कोई तस्वीर नजर आती नहीं है। जमीन पर हालात इतने बुरे हैं कि घंटों घंटों बिजली की कटौती होती है, तेल की कीमत, और ये सब किसी से इस किल्लत के बारे में ये जो जानकारियां हैं ये छुपी हैं नहीं, पूरी दुनिया को अब पता है। अब हम जैसे इस तरह एक लग्जरी होटल के अंदर हैं, 94 कमरे हैं यहाँ पर, और श्रीलंका जो कि अपना इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया से यहाँ पर्यटन आता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 कमरे ऑक्यूपाइड हैं। अभी देखिए यहाँ रिसेप्शन पे जो स्टाफ आपको इतना ही दिख रहा है, हमें बताया गया कि कई सारे स्टाफ, लगभग आधे जो स्टाफ हैं उनको 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया, और ये हर महीने कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। जाहिर है इससे जो आम आदमी है, जो तबका है, उसकी कमाई पर, उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है। ये एक तस्वीरें हैं, अब आपको अंदर होटल के अंदर लिए चलते हैं। बिजली कटौती के चलते आपको बता दें, कई बार जनरेटर पे चलाना पड़ता है, बिजली होगी नहीं तो लिफ्ट चलेगी नहीं, पूरा जो होटल और ये जो पर्यटन का कारोबार है, हॉस्पिटैलिटी का कारोबार है, ये सब ठप पड़ जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इनको मदद मिलती है, डीजल की सप्लाई हो जाती है ताकि जनरेटर चलें। अब हम ये रेस्टोरेंट में आए हैं, जो प्रतिष्ठित होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर अगर कुछ दिख रहा होगा तो सन्नाटा, इक्का दुक्का स्टाफ दिख रहा है। आमतौर पर आप सब जानते हैं कि जब ऐसे बड़े होटल्स होते हैं तो सुबह नाश्ते के लिए भी आपको कम से कम बफेट मिल जाता है, लेकिन यहाँ ये जो सन्नाटा है ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तेल के लिए, खासकर पेट्रोल और डीजल के लिए जो इंतजार है वो कई दिनों लंबा है, 4 दिन 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। जैसे जो टैक्सी का कारोबार है, दूसरे इससे जुड़े हुए उद्योग हैं, वो सब ठप हैं, तो जाहिर है लोगों की कमाई पर असर पड़ा है। बिजली की कटौती होगी तो जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं उन पर असर पड़ता है, सार्वजनिक परिवहन असर पड़ता है। श्रीलंका में बिजली के उत्पादन के लिए भी जो है डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो जिंदगी है वो इस कदर जो है परेशान है कि वो अब आक्रोशित होकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर चुकी है। श्रीलंका में हालात वाकई खराब हैं। कोलंबो से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। विद्रोहियों के आगे गोटाबाया राजपक्षे ने पूरी तरह से अपने घुटने टेक दिए हैं, अपना आवाज छोड़कर वो भाग गए और अब आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार है।
प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक राष्ट्रपति भवन को नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शनकारी अभी भी राष्ट्रपति आवास में बने हुए हैं। तो गोटाबाया झुक चुके हैं, उन्होंने इस्तीफे की बात कह दी गई है। प्रधानमंत्री का पहले ही इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा और बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो बने रहेंगे। 13 तारीख को कहा गया है कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देंगे और उसके बाद ही ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब इस्तीफा होगा तभी हम राष्ट्रपति आवास को छोड़ेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में। ये वो तहखाना भी दिख रहा है, वहां पर आज तक की टीम पहुंची जहां से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भागे होंगे। प्रदर्शनकारी वहां पर अंदर मौजूद हैं, मॉक मीटिंग में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिम में प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, पीएम आवास पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं और जो सुरक्षा कर्मी है वो लाचार दिख रहे हैं। तो आज तक की टीम श्रीलंका में मौजूद है, वहां से आपके लिए हम रिपोर्ट लेकर आए हैं। राष्ट्रपति आवास के अंदर की ये रिपोर्ट, जरा देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। का इतिहास इन तस्वीरों को आके कैसे लिखेगा, क्या वर्णन करेगा कि लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर क्यों बनी कि जब लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घरों पर ही कब्जा कर लिया। हाँ, ये वही जिम है जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और आज मैं आके देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं इन मशीनों का इस्तेमाल कभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग किया करते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब यहाँ पर कोई ट्रेनर भी नहीं है, खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे आए हैं, स्कूल से निकल करके आए हैं, माता पिता के साथ आए हैं, अभिभावकों के साथ आए हैं और जिम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इनके लिए दरअसल ये म्यूजियम बन गया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जो दूसरी डिफाइन तस्वीर जो बनी थी वो स्विमिंग पूल की थी। हम आपको सीधा वहां भी ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी आप भीड़ से समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो पूरा कोलंबो छोड़ करके यहाँ निकल के यहाँ तक आए हैं। कुछ तो वो थे जो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि कई सारे लोग रात से ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं, वो घर ही नहीं गए हैं और वो आगे जाना भी नहीं चाहते, वो यहीं रहेंगे। अब हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो स्विमिंग पूल का इलाका जहां की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी कि जब हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, युवा थे, बड़े थे, बच्चे थे और वो सब इसमें कूद पड़े थे। आज भी कुछ बदला नहीं है, ना तो यहाँ का राजनीतिक रंग, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग। यकीन नहीं होता देख करके कि ये एक राष्ट्रपति का आवास होगा, यहाँ एक राष्ट्रपति रहता होगा। श्रीलंका जैसे देश का